नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 5 साल बाद गहलोत के गढ़ में, उपराष्ट्रपति धनखड़ सूरतगढ़ पहुंचकर सीधे गोगामेडी जाएंगे। बांसवाड़ा में होगा पैडल टू जंगल का 7वां संस्करण 21 दिसंबर से। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने पर असमंजस और चुनाव से पहले केंद्र सरकार की 10 करोड़ परिवारों पर नजर। और अब खबरें विस्तार से। 5 साल बाद जोधपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने नए एयरपोर्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी। इसके साथ ही जोधपुर एम्स के ट्रोमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, हॉस्टल और मैस का और आईआईटी जोधपुर के एक फेज का लोकार्पण किया। 70 महिलाओं से संभाली कमान और 5000 के प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 अक्टूबर को जिले में आएंगे, लेकिन शहर में नहीं आएंगे। पूर्व में उनका जगदम्बा नेत्र हॉस्पिटल श्रीगंगानगर में आने का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम रद्द हो गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 7 अक्टूबर को सुबह 6:25 पर दिल्ली से रवाना होकर 7:30 पर सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे। यहां से हेलीकॉप्टर में हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी जाएंगे। यहां से वापस सूरतगढ़ आएंगे और केंद्रीय फॉर्म का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे और जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला कलेक्टर अंशुदीप ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है। दक्षिण राजस्थान में पक्षियों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पैडल टू जंगल के 7वें संस्करण का आयोजन 21 से 24 दिसंबर को बांसवाड़ा जिले में आयोजित किया जाएगा। सोसाइटी अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक एवं सेवानिवृत्त सीसीएफ राहुल भटनागर ने बताया कि साइकिल पर प्रकृति के 3 दिवसीय रोमांच पैडल टू जंगल के 7वें संस्करण का आगाज 21 दिसंबर को उदयपुर में फ्लैग ऑफ के माध्यम से होगा। इसके बाद सभी साइकिल यात्री 22 दिसंबर को बेनेश्वर, मोटा गांव, जगपुरा, चुंडाई लेक पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे और 23 को डुंगरिया, उंडावेला, भूंगड़ा और माही डैम से चाचा कोटा पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में संशोधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सितंबर 2017 में आखिरी बार इसमें इजाफा किया गया था। पहले कहा गया था कि सरकार इस महीने आय सीमा में संशोधन कर सकती है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाने को लेकर अनिच्छुक है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ऐसा मान रही है कि 8 लाख रुपए की आमदनी एक बड़ी सीमा है, इसे और बढ़ाने से नाराजगी हो सकती है। सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए भी आय सीमा 8 लाख रुपए तय की गई है। यदि इसे ओबीसी के लिए बढ़ाया जाता है तो ईडब्ल्यूएस वर्ग को मांग उठा सकता है। केंद्र की भाजपा सरकार 2024 के चुनाव से पहले चुपचाप एक बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी है। एक तरफ मोदी सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने वाले लोगों के लिए 300 रुपए की अतिरिक्त छूट का ऐलान कर दिया है, तो वहीं 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांट रही है। मोदी सरकार की ओर से 3 अक्टूबर को शेयर किए गए डेटा के मुताबिक अब तक पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 50 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटे जा चुके हैं। इसके तहत सरकार अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटर के दे रही है। माना जा रहा है कि इस योजना से सरकार जाति और धर्म से परे एक बड़े तबके को लुभाने की तैयारी में है। दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि इस घोटाले का लाभ आम आदमी पार्टी को मिलने की बात कही जा रही है तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। ईडी के सूत्रों ने कहा कि इस पूरे घोटाले का फायदा आम आदमी पार्टी को भी मिला था, ऐसे में उसे भी आरोपी बनाने का अधिकार है और हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी इस बात की जानकारी दे सकती है। राजस्थान में अब सुबह और शाम का मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन में राजस्थान का औसत तापमान 39 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम राजस्थान के भरतपुर, प्रतापगढ़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, भीलवाड़ा सहित अन्य कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। दरअसल मानसून की विदाई के बाद अब मौसम के मिजाज में धीरे धीरे गुलाबी ठंड घुलती नजर आ रही है और इसी के साथ ही सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज होने जा रही है। प्रदेश में 8 अक्टूबर तक 11 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। इनमें जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, उदयपुर और डूंगरपुर शामिल हैं। आयकर विभाग ने गुरुवार को तमिलनाडु में डीएम के सांसद एस जगत रक्षकन के घर और ऑफिस में छापा मारा। विभाग 40 से ज्यादा जगह तलाशी ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला टैक्स चोरी से जुड़ा है। 3 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सांसद की 89 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। जगत रक्षकन तमिलनाडु के
अराक्कोनम जिले से सांसद हैं। वे 2019 लोकसभा चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और टीएमसी नेता रथिन घोष के घर छापा मारा है। उत्तर 24 परगना और कोलकाता समेत राज्य में घोष के 12 से ज्यादा ठिकानों पर कार्यवाही जारी है। होंगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स के 12वें दिन आर्चरी के कंपाउंड राउंड में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही 19वें एशियन गेम्स में भारत के 82 मेडल हो गए हैं, जिसमें 19 गोल्ड शामिल हैं। भारत पहले ही अपने ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ चुका है। 2018 एशियन गेम्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 70 मेडल जीते थे, जिसमें 17 गोल्ड शामिल था। आर्चरी के कंपाउंड राउंड में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने भारत को गोल्ड दिलाया है। कोटा से जोधपुर जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। जोधपुर डिपो ने अनुबंध पर लगी 3 बसों का संचालन बंद कर दिया है। अभी झालावाड़ और कोटा डिपो से एक बस जोधपुर रूट पर चलाई जा रही है। पहले कोटा जोधपुर रूट पर कुल 5 बसें चलाई जाती थी, इनमें से 3 जोधपुर डिपो की थी। ऐसे में अब जोधपुर जाने वाले यात्रियों को प्राइवेट बसों में सफर करना पड़ रहा है। नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी नासिर अली ने बताया कि जोधपुर से कोटा के बीच अलग अलग समय में 5 बसें संचालित की जाती रही थी। जोधपुर डिपो ने अचानक 3 बसों का संचालन बंद कर दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावी शोर शुरू हो जाएगा। निर्वाचन विभाग ने 4 अक्टूबर को मतदाता सूचियों का जो अंतिम प्रकाशन किया है, उसके आंकड़ों में इस बार उदयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्र में 3rd जेंडर मतदाता बढ़े हैं। सबसे अहम बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उदयपुर जिले की 8 विधानसभा में मात्र 2 3rd जेंडर मतदाता थे, जो इस बार बढ़कर 24 हो गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियों ने अब अपने वरिष्ठ नेताओं को फील्ड में भेजकर फीडबैक जुटाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में कांग्रेस की ओर से लगाए गए सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री दौसा सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने दौसा लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा के टिकट दावेदारों से 1-to-1 किया। मीडिया से बात करते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटावों के सवाल पर कहा, ये हमारा इंटरनल मामला है और हम मिल बैठकर सब एक हो जाते हैं। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये जायज है, इससे उन पिछड़ों को अपना हक मिलेगा जो पीढ़ियों से इंतजार कर रहे थे। दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री के लिए अजमेर में अस्थायी लाइसेंस जारी होंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में यानी आज 5 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परसाराम के अनुसार आवेदन पत्र अजमेर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर सिटीजन कॉर्नर बटन में डाउनलोड फार्मर्स सेक्शन पर उपलब्ध है। वेबसाइट से SC5 प्रारूप में फॉर्म प्राप्त किया जाकर पूर्व रूप से भरकर संबंधित उपखंड कार्यालय और अजमेर शहर के लिए ADM सिटी कार्यालय में 5 अक्टूबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव को देखने के लिए अलवर में फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर एल्विश की कार तक पहुंच गई और उन्हें घेर लिया। भीड़ को काबू करने के लिए बाउंसरों ने डंडे बरसाए। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शानू यादव ने अपने ट्रस्ट के 9 साल पूरे होने पर राठ युवा उमंग कार्यक्रम बहरोड कुंड रोड पर रखा था। लोगों को पता चला कि इसमें एल्विश यादव आ रहे हैं, तो इन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। एल्विश को देखने के लिए बड़ी संख्या में कुंड रोड पर लोग आ गए। राजस्थान सहित सीकर में टप्पेबाजों की गैंग सक्रिय है। गैंग के सदस्य अलग अलग ATM के पास घूमते हैं। ATM से रुपए निकालने आने वाले लोगों पर इनकी नजर होती है। किसी को ATM कार्ड से रुपए निकालने में परेशानी आती है तो मदद करने का झांसा देकर कार्ड लेकर पिन पूछते हैं। उसके बाद लाखों रुपए निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये टप्पेबाज पढ़े लिखे और प्रोफेशनल दिखने के कारण लोग इन पर शक नहीं करते। सीकर में 3 महीने में ही कई वारदातें सामने आ चुकी है। सीकर SP पारिस देशमुख ने बताया कि लोगों को ATM से पैसे निकालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।